मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर 7 हैंडलिंग पॉल्यूशन एंड डिजास्टर के बारे में रीड करेंगे। सबसे पहले पॉल्यूशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा कि ऐसे हार्मफुल चीज़ें जिससे हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है। हमारे कुछ भी हार्मफुल चीज़ों से जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है उसको हम पॉल्यूशन बोलते हैं, और जिन चीज़ों से पॉल्यूशन होता है उनको बोलेंगे हम पॉल्यूटेंट। तो ये 4 टाइप्स का होता है। पॉल्यूशन हमारा कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का होता है। नंबर 1 एयर पॉल्यूशन। नंबर 1 इज एयर pollution. Number 2 is water pollution. कि कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंस से हमारे एयर, वाटर और लैंड को जो भी नुकसान होता है उसको हम बोलेंगे पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड या सॉइल पॉल्यूशन, is noise pollution. ओके, ये 4 टाइप का होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन की। कि बेटा पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा एयर में हम मास्क भी लगाते हैं। मास्क तो अभी हम जो ये डिसीज़ है कोरोना वायरस इसकी वजह से लगाते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब बाहर लोग ट्रैवल करते हैं तो भी मास्क लगाते हैं, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट में इतनी जहरीली गैसेस हो गई हैं और हम सांस लेने में भी हमको प्रॉब्लम हो गई है। बहुत सारी बीमारियां हमको हो सकती हैं, जैसे अस्थमा, सांस लेने में हमको प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी एयर है वो पोल्यूट हो चुकी हैं, उसमें जहरीली गैसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये किस वजह से होता है आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आजकल लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रीज कट कर दिए हैं। इसका क्या मीनिंग होता है? डिफॉरेस्टेशन। कटिंग डाउन अ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्री इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन जब ट्रीज बहुत ज़्यादा मात्रा में कट जाते हैं तो उससे एक क्या होता है? एयर पॉल्यूशन। क्योंकि आपको पता है कि ट्रीज हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं और वही ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और हमारा जो ब्रीथ करते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आप जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से मिली जुली जब गैस आप इनहेल करेंगे तो आप इफेक्ट डेफिनेटली होंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एयर पॉल्यूशन। आजकल फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, जितने भी व्हीकल चलते हैं रोड पे आपने देखे हैं, उनसे भी जो धुआं निकलता है वो सब उन सब से क्या होता है बेटा? एयर पॉल्यूशन। क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। जितनी भी गैसेस हैं, चाहे वो फैक्ट्री से निकलती हैं, चाहे वो व्हीकल से निकलती हैं, चाहे वो क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, आप अपना धुआं हो जाते हैं। दिवाली के टाइम आप सांस भी नहीं ले पाते। वो सब क्या होता है? उनसे एयर पॉल्यूट होती है। एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन। बेटा आप लोगों ने देखा है कि आजकल जब आप नदियाँ देखते हैं, आपने दिल्ली में देखा होगा यमुना नदी इतनी गंदी नदी है, उसमें जितना भी कूड़ा है हम सब ह्यूमन बींग्स उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। लोग जो फैक्ट्री से निकलने वाले अननेसेसरी मटेरियल वेस्ट है उसमें थ्रो कर देते हैं, गार्बेज है उसमें थ्रो कर देते हैं, या फिर लोग वहाँ नहाते हैं, अपने और भी काम करते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारा वाटर पोल्यूट होता है। हमारा जो वाटर है वो बहुत गंदा होता है। फैक्ट्री से निकलने वाला सारा कूड़ा लोग नदियों में ही डाल देते हैं। तो उससे क्या होगा? और जो जहाज चलते हैं, पानी में जहाज चलते हैं, उसमें से भी कई लीकेज होते हैं ऑयल, कई टाइप के ऑयल निकलते हैं। उससे भी क्या होता है? वाटर पोल्यूट होता है। और वाटर पोल्यूशन से क्या होता है बेटा? जो एक्वेटिक एनिमल
पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उससे डेफिनेटली उनको नुकसान होगा, वो धीरे धीरे मर जाएंगे। तो ये सब वाटर पॉल्यूशन के रीज़न है और वाटर पॉल्यूशन इन्हीं कारणों से होता है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमको जो आसपास नदियां हैं उसमें कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए और उसको साफ करना चाहिए। गंगा नदी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। नेक्स्ट इज लैंड एंड सॉइल पोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल पोल्यूशन। बेटा आजकल इतने ज़्यादा किसान लोग फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि हमारा जो अनाज है वो अच्छा हो, तो अनाज तो उनको अच्छा मिल जाता है। पेस्टिसाइड्स इतने यूज़ कर रहे हैं लेकिन उससे एक बार के लिए वो ठीक है, लेकिन बार बार अगर उसको आप यूज़ करते हैं तो ये क्या होगा, उससे सॉइल का फर्टिलिटी है जो वो ख़त्म हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। और आप एक बार अच्छी फसल ले सकते हैं लेकिन बार बार वही फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके और उसका आप फर्टिलिटी ख़त्म करते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो प्लास्टिक्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार प्लास्टिक्स आप ऐसे ही थ्रो कर देते हैं, या रैपर है आपने ऐसे ही थ्रो किया और प्लास्टिक गलता नहीं है, वो काफ़ी सालों तक खराब नहीं होता और उससे भी वो नीचे ज़मीन में दबा दबा उसकी फर्टिलिटी को ख़त्म करता है और इससे ही सॉइल पोल्यूशन होता है। इसी से उसका मिट्टी की जो उपजाऊ है, फर्टिलिटी है, वो ख़त्म होती है। तो कोशिश करना चाहिए कि डस्टबिन का यूज़ करें और प्लास्टिक या अननेसेसरी कुछ भी आपको कहीं भी फेंकनी नहीं है। ओके, तो ये हो गया सॉइल पोल्यूशन। नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन। नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन। बेटा नॉइज पोल्यूशन का क्या मतलब होता है, शोर। बहुत ज़्यादा शोर होता है, आप पास में भी जो बैठा है आप उसकी आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे, इतना तेज शोर होता है। बाहर आप घूमते हैं, व्हीकल का अननेसेसरी हॉर्न बजता है, बहुत ज़्यादा हॉर्न बजता है, या फिर क्रैकर बर्स्ट होते हैं और आप आसपास सुन ही नहीं पाते। या आप लोगों ने देखा होगा कि शादी में या फिर और कोई फेस्टिवल में लोग ढोलक या और कुछ भी प्ले करते हैं, उससे इतना ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं लोग आसपास के। और इसी से क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, नॉइज़ पोल्यूशन। इसी को हम क्या बोलेंगे, नॉइज़ पोल्यूशन। तो ये आपके 4 टाइप्स की पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड या सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। अब मैं आपको डिजास्टर्स के बारे में बताऊंगी कि डिजास्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिजास्टर। डिजास्टर बेटा 2 टाइप के होते हैं कि जो इतने खतरनाक होते हैं डिजास्टर्स। नंबर 1 इज नेचुरल डिजास्टर एंड नंबर 2 इज ह्यूमन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर्स में बहुत सारी चीज़ें आती है बेटा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं नेचुरल डिजास्टर्स में जो हमारे नेचर्स ने ख़त्म कर देती हैं या उससे बहुत ज़्यादा चीज़ों को नुकसान होता है। डिजास्टर मतलब बहुत सारी चीज़ों को नष्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लाइफ को भी और लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला है अर्थक्वेक। आजकल बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आने लगे हैं लेकिन इतनी उनकी स्पीड नहीं होती। अगर ज़्यादा स्पीड से आए तो पूरा, आप लोगों ने देखा होगा गुजरात में रन और कच्छ, आप लोगों ने सुना होगा कितने ज़ोर से आज से लगभग 20 साल पहले आया था और अभी तक गुजरात के रन और कच्छ जो एरिया है वो आज तक संभल नहीं पाए, वहाँ की फर्टिलिटी लगभग खत्म हो गई है। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जब धरती हिलने लगती है। इसको क्या बोलेंगे हम, अर्थक्वेक। आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ तो हल्का सा आप लोग देखते हैं, आपको स्कूल में भी सिखाया जाता है कि अगर अर्थक्वेक आए तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का प्रिकॉशंस करना चाहिए। कि अपने आसपास है टेबल है, मैम ने बताया होगा कि टेबल के नीचे आप जाके बेंचेस के
बैठ सकते हैं, या खुले में सबसे पहले अगर आपको टाइम मिले तो आपको खुले मैदान में की तरफ जाना चाहिए। तो ये नेचर ने बनाया है ये अर्थक्वेक कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अर्थक्वेक कब होता है, जब वॉल्केनो कोई बर्स्ट होता है तो उससे जो धरती है, धरती के अंदर जो बर्स्ट होता है तो उससे धरती श्रिंक करती है, तो उसी से अर्थक्वेक होते हैं, अर्थक्वेक आता है। नेक्स्ट इज वॉल्केनिक इरप्शन, जो अभी मैंने अर्थक्वेक के अंदर बताया वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ये वॉल्केनो है और इसके अंदर आपको पता है कि अगर ये बर्स्ट होता है तो यहाँ से इसका लावा निकल जाता है और वो आसपास इतना गर्म होता है, वो आसपास जमा होता है और इसी से बहुत ज़्यादा हानि होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये हो गया वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन कि जब वॉल्केनो बर्स्ट होते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट इज फ्लड। फ्लड मतलब बाढ़। अभी आप लोगों ने देखा होगा असम में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है और सारी तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई देता है, चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता, वो कई कई दिनों अपने घर से बिछड़ जाते हैं, उनके घर टूट जाते हैं, पानी में बह जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जब पानी इतना ज़्यादा बारिश होती है कि सब दूर पानी ही पानी और उनके घरों में तक में पानी आ जाता है, उनके घर भी नहीं रहते उनके पास और चारों तरफ उनको पानी ही पानी है, उसको बोलेंगे हम बाढ़ आ गई है, बाढ़ आ गई है। कि ये होगा फ्लड। ये भी नेचुरल डिजास्टर है, इसमें नेचर की तरफ से ही है ये, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो थर्ड इज फ्लड। नेक्स्ट इज ड्राउट। इसका मतलब है एक तरफ तो बाढ़ आ गई है और ड्राउट मतलब सूखा पड़ गया है कि जहां बारिश की एक बूंद भी नहीं है, बारिश की एक बूंद भी नहीं है, इसको बोलेंगे ड्राउट। सूखा पड़ गया है, जहां फसल नहीं हुई है, पेड़ पौधे सूख गए हैं, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है, उसको बोलेंगे हम सूखा पड़ गया है, ड्राउट। उस स्थिति क्या होगी? ड्राउट की। नेक्स्ट इज साइक्लोन। साइक्लोन मतलब तूफान आ गया है, तूफान आ गया है, विंड का एक चारों तरफ विंड इतनी जोर से चक्कर लगाती हुई आती है, उसका स्पीड इतनी होती है कि आसपास के जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, उसको हम बोलेंगे साइक्लोन्स। नेक्स्ट इज सुनामी। सुनामी, सुनामी में नाम सुना होगा बेटा, जो पानी की लहर है इतनी स्पीड होती है, उनकी इतनी स्पीड होती है, उसकी जो वेव्स है बहुत हाई स्पीड में होती है, उसकी वेव्स जो है बहुत हाई स्पीड होती है, जो आसपास का इलाका है वो लगभग नष्ट हो जाता है, बुरी तरह खराब हो जाता है और इसको बोलेंगे सुनामी। ये समुद्र में आता है बेटा, जो इलाके जो सी के आसपास वाले इलाके हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं सुनामी से। ओके, तो ये हो गया आपका सुनामी। नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड डिजास्टर। अब मैं बात करूंगी ह्यूमन मेड डिजास्टर। ये सारे थे नेचुरल डिजास्टर। अब ह्यूमन मेड डिजास्टर में नंबर 1 है एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स का क्या मतलब होता है बेटा? जैसे आजकल कोरोना है, कोई भी महामारी फैलती है, इन्फेक्शन हो जाता है स्किन का एक दूसरे से, जैसे आजकल कोरोना है, हम इतना सेफ्टी से रहते हैं, ग्लव्स पहनते हैं और मास्क लगा के रखते हैं, तो ये इसी तरह की कोई भी डिसीज़ जो एक दूसरे को बहुत जल्दी छूने से फैलती है, तो ये ह्यूमन मेड डिजास्टर है। आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस भी ह्यूमन मेड डिजास्टर है, तो इसको हम बोलेंगे एपिडेमिक। लास्ट इज फायर। लास्ट इज फायर कि आप लोगों ने देखा होगा
बेटा घर में आप लोगों की अगर इलेक्ट्रिक शॉक होता है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, या फॉल्टी वायर है तो आप लोगों को उसको तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए, अदरवाइज पूरे घर में आग लग सकती है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये फायर है, किसी भी चीज़ से हो सकती है, किसी भी कुछ भी एक्सीडेंट इससे हो सकता है। तो ये हो गया फायर। ओके, तो आज हमने बेटा पढ़ा पॉल्यूशन के सारे टाइप्स पढ़े, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। और डिजास्टर्स में मैंने आपको 2 डिजास्टर्स के बारे में एक्सप्लेन किया, नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमन मेड डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स के 6 टाइप्स हैं, अर्थक्वेक से हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन एंड सुनामी। एंड ह्यूमन मेड डिजास्टर में है एपिडेमिक एंड